चलिए, जैसा कि मैं आपको अभी पिछले 2 वीडियो में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एमपी बोर्ड द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं उसमें 2019 से लेकर 2024 तक के प्रश्न पत्र का सलूशन मैं बता रहा हूँ। विशेषकर वो जो ऑब्जेक्टिव विकल्प वाले प्रश्न मैं बता चुका हूँ, खाली स्थान रिक्त स्थान भी बता चुका हूँ। आज मैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मतलब 2019 से लेकर 2024 तक, 2019 से लेकर के 2024 तक, आज तक में मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये पीडीएफ है, आपको थोड़ा सा स्पष्ट न दिख रहा होगा जो कि मैं प्रिंट निकलवाया हूँ। ये अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सत्य सत्य वाले, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये कोई जीवा है, इस केंद्र से इस जीवा पे अगर मैं लंब डालता हूँ यानी 90 डिग्री, तो जीवा को समद्विभाजित करती है। तो ये सत्य है। दूसरा देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये विकल्प वाले क्वेश्चन, तब से 4 बार क्वेश्चन मिल चुका होगा, 4-5 बार। ये देखिए मेरी नोट्स, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्या प्रश्न है? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये लिखा है ना, यानी ये सत्य है। पहला आंसर। दूसरा भी क्या है? सत्य है। तो नोट्स से ही ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको नोट्स भी बीच बीच में दिखाता जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और उसको नोट करिए। चलिए अगला देखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यानी ये भी सत्य है। शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, ये भी सही है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ठीक, ये भी सही है। अब वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसा मैं बताया हूँ ये वृत्त है, ठीक है, इसमें ये एक छेदक रेखा होती है। अगर 1 बिंदु 2 बिंदु कोई भी वृत्त की को अगर कोई एक रेखा 2 भागों पे कट करती है, 2 बिंदुओं पे, तो उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो ये भी आपका आंसर सही है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ये उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे मान लो ये है, ये ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब कोई व्यक्ति यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखता है, ये ऊपर की ओर देखता है, यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर देखते हो तो ये क्षैतिज रेखा है। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। इनके बीच में थीटा। जब हम इसकी परिभाषा देखिए, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो क्या प्रश्न है? देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा, ये देखिए दृष्टि रेखा की बात किया, और क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, के बीच बना कोण जब वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को नीचे यानी ऊपर से बात कर रहा है, ये गलत है। हम सिर को नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं, सिर को नीचे से ऊपर की ओर झुकाना पड़ता है, तो ठीक है ना, ये गलत है। हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाना पड़ता है, ये ऊपर से नीचे की ओर बता रहा है, ठीक है, इसलिए गलत है। ये अवनमन कोण की बात कर रहा है। अब देखिए, चलिए देखते हैं अगला। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, इसको आप देख लेना। चलिए ये इसका क्या है? त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, इसको तो मैं बता चुका हूँ। ये देखिए आप, परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि क्या है? 2πr, ठीक है ना। तो r वृत्त वाले परिधि क्या हो जाएगी? ये नोट्स में है। घात 2 के बहुपद के
अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। घात 2 के अधिक से कितने बहुपद हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एक मिनट। तो आपने देखा किसी घात 2 के बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर जितनी घात होगी, सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है तो 2 शून्यक, सबसे बड़ी घात 3 है तो इसके 3 शून्यक, जितनी बड़ी सबसे ज़्यादा घात होने जितनी सबसे बड़ी घात होगी उतने शून्यक होंगे। ये हो गया। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझिए। ये हमें बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। प्रश्न में क्या बोला है? किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, मतलब किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, मतलब बाई अक्ष से दूरी, ये हमारा बाई अक्ष है, ध्यान से देखिए, ये बाई अक्ष है। किसी बिंदु की, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु ये है या यहाँ कहीं भी है, बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाता है। इस बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, देखिए यहाँ बाई अक्ष की दूरी बाई निर्देशांक नहीं कहलाएगा, एक्स निर्देशांक कहलाएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना, हमें यहाँ से ये एक्स की दूरी कहलाती है, एक्स की दूरी कहलाती है, बाई अक्ष से एक्स की दूरी कहलाएगी किसी बिंदु की। ठीक है, ये गलत है, असत्य है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर में आ गए हैं, किस में? 9 क्वेश्चन हो गए। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 में आते हैं। देखिए, √2 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? √2 एक परिमेय बोल रहा है, यानी गलत है। ये आपको तो चैप्टर नंबर 1 में देखिए, ये हमारी नोट्स देखिए, √2, √3, √5 ऐसे करके रूट में जो संख्याएं हैं, गुणनखंड जिसका गुण वर्ग नहीं बनता है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5 सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो दूसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर ये 11वां नंबर √5 अपरिमेय संख्या, ये सही है। ठीक, अगला देखिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। बिल्कुल सही। अगर ये बोल रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, अगर मैं, ये वृत्त है, ये बाह्य कोई बिंदु है, इस बिंदु से इसकी पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही है। अगला देखिए, 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी में है। ये गलत है। समांतर श्रेणी का मतलब है सभी में डी समान आना चाहिए। तो पहले में डी आ रहा 4 - 2 कितना आया? 2 आया। दूसरे में डी कितना आ रहा? 8 - 4 यानी 4 आया। तो दोनों का डी बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आँख से, मान लो ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना, ये कोई टावर में कोई एक तार लगा है, ये कोई यहाँ से देखता है। प्रेक्षक की आँख से, ये प्रेक्षक है, आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, इसके द्वारा देखी गई वस्तु, ये वस्तु है कि बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? वस्तु, और उसकी आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। बिल्कुल सही, ये दृष्टि रेखा ही है। तो ये आपका सही है, दृष्टि रेखा है। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? x² + y² अंडर रूट के अंदर। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, मूल बिंदु से दूरी, नोट्स देखिए, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? OP बराबर अंडर रूट x² + y²। ये चीज़ है ना, ये देखिए। तो ये भी आपका आंसर सही है। नोट्स देखिए और नोट्स आप इसको नोट कर लें चैप्टर वाइज, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको 30 के 30 नंबर पक्के, 75 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए, x × x - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 है। इसको चलिए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये x लिखा है और x - 1 = 0 बोल रहा है। इसके 0 और 1 इसका आंसर होगा कैसे? इसको हम 2 भागों में बांट लिए तो x बराबर 0 हो गया और x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1।
तो इसका आंसर होगा, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 0 एक आएगा, एक x माइनस 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये 16 नंबर भी सही है। समांतर श्रेणी देखिए, 10, 7, 14 का 10वां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन तो शायद मैं सॉल्व करा चुका हूँ, पर फिर भी देख लेते हैं। ये दिया है 10, 7, 4 ऐसे करके AP है, तो A बराबर यहाँ से हो जाएगा 10, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में पहले पद को माइनस करना, तीसरे पद में दूसरे पद को माइनस करना, चौथे में तीसरे, ऐसे बढ़ता जाता है। तो D बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10, सब में D क्या आना चाहिए, समान, -3 आ गया। 10वां पद निकालना है तो A10 बराबर होगा A प्लस 9D, डायरेक्ट आप फार्मूला लिखिए। A का मान है 10, 9 और D का मान है कितना, -3, तो यहाँ 10 माइनस 9 तिरिक 27, माइनस करिए -7। क्वेश्चन तो आप 1-2 बार सब मिल चुका है, आप विकल्प वाले में या रिक्त स्थान वाले में ऐसे क्वेश्चन मिल चुके हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ज़रूरी लग रहा है, इसलिए कई बार दिया है। 17 नंबर का, ये भी -17 आ रहा है, सही है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। देखिए, समरूप त्रिभुज हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो यह है गलत। इसे समरूप त्रिभुज हम बनाते हैं। एक ये समरूप त्रिभुज है, एक ये समरूप त्रिभुज है, दोनों का रूप तो एक जैसा है लेकिन उनकी माप अलग अलग है, तो इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, तो ये हो गया गलत है। शंकु का आयतन क्या होता है, πr² होता है, ये भी गलत है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², 1/3 πr²। तो इसको अगर मैं अपनी नोट्स दिखाऊं तो नोट्स में अगर हमारे देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये हमारा नोट्स है, वक्र पृष्ठीय आयतन का, घन के सारे फार्मूले लिखे हैं। ये आपको विशेष लिखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आयतन का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² + h²। और घनाभ का लिखा है, गेलन का लिखा है, और ये है शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, संपूर्ण पृष्ठ πrr + l, आयतन है 1/3 πr², तिर्यक ऊंचाई का फिर से लिख दिया हूँ। तो ये हमारा आंसर है 1/3 πr²h। ठीक, तो ये नोट्स है, इसको आप नोट करके कॉपी बना लें तो अधिक अच्छा है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन पढ़ने से आपको मिल रहे हैं 30 नंबर, और भी ऐसे क्वेश्चन जो आप गलत करके आएंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। इसका भी तो मैं वही फार्मूले पे ही है, ये देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो इसका आंसर कहाँ पे, जैसे भी मैं आपको ये देखिए, अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 πr³ होता है। ये अर्धगोला है, इसका आयतन 2/3 πr³, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3। यानी ये गलत है, ये गलत है। ये पूछ रहा है, क्या बोला है, अर्धगोला बोला है, ये पूरे गोले का, यानी ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा। ये पूरे गोले का आयतन दिया है 4/3 πr³, पूछा किसका है, अर्धगोले का। 3 मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये एकदम सही लिखा है। ये तो मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ। ये देखिए, आप इसको तो नोट कर लीजिए, है ना, ये नहीं है आपको, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, इसको आप ऐसा याद करिए कि माध्यक में ज़्यादा संख्या है, माध्य में कम लिखा है शब्द, तो जिसमें ज़्यादा शब्द लिखे हैं उसमें 3 का गुणा होगा, जिसमें कम लिखे हैं उसमें 2 का गुणा होगा। अब बहुलक को अलग रखिएगा, तो बहुलक यानी जिसमें कुछ ही का गुणा नहीं होगा, तो ये होगा 3 माध्यक। हमेशा माध्यक में 3 का ही गुणा होगा, और 2 में माध्यक का बहुलक। तो ये वैसा भी आप देखिए, 3 लिखा है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ये रट जाना चाहिए आपको। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। ये देखिए, अब मैं पहुँच गया 23 नंबर क्वेश्चन में। 2019 से 2024 तक के प्रश्न पत्र जितने भी पूछे गए हैं सही गलत वाले। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, इसको भी आप नोट करिएगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस बिंदु से बिंदु मिलाने वाली रेखा होती है। दृष्टि रेखा की बात कर रहा है, आँख को उस वस्तु से, जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैं समझाया था, ये क्या है, दृष्टि रेखा है और ये वस्तु है। तो दृष्टि रेखा और वस्तु रेखा को मिलाने, दृष्टि और दृष्टि रेखा वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो ये आंसर आ चुका है, जिसका भी ये भी सही है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। स्पर्श रेखा को छेदक रेखा नहीं बोलते हैं। ये हमारी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये सिर्फ स्पर्श बिंदु पे स्पर्श करती है, छेद नहीं करती है, इसलिए छेदक रेखा नहीं है। जो वृत्त को छेद करते हुए निकल जाए, कट करते हुए निकल जाए बीचों बीच या कहीं से भी, तो उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अब बिंदु देखिए, अब 26 नंबर क्वेश्चन, ये गलत है, ठीक है ना। 25, बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी क्या होती है? इसको तो बताने के लिए हमें आपको नोट्स भी दिखाया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, 7वें चैप्टर में है। ये देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जब ये मूल बिंदु से जा रहा है, एक तो 0, 0 है, एक 7 और 1 है, ठीक। तो ये सूत्र लगाइए, तो सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अंडर रूट, ये क्या दिखा है, नंबर दिखा है 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1 अंडर रूट 50। 50 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 का जोड़ा बनेगा, बाहर आएगा 5 रूट 2, हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये एक शंकु है, ठीक है ना, और यहीं पे एक बेलन है, समान त्रिज्या समान ऊंचाई के हैं, तो आपको ये 3 गुना होता है, यानी ये 1/3 होता है। पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, ये कितना? शंकु, और ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये जो है बेलन जो है 3 गुना होता है, आधा नहीं होता, 1/3 होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये फार्मूले से ही पता चल रहा है 1/3, यानी शंकु 1/3 होगा, बेलन 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये गलत है। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। एक वृत्त को 2 बिंदु, बिल्कुल सही, ये तो आप छेदक रेखा पढ़ चुके हैं। वृत्त है, इसको छेद करते हुए निकल रही है, तो इसे छेदक रेखा कहते हैं, तिर्यक छेदक रेखा, ठीक है। तो ये आपको तो बन ही गया है। 28 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये भी तो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एक निश्चित घटना, श्योर घटना, किसी इवेंट की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और सभी घटनाओं को जोड़ भी 1 होता है। तो ये भी आंसर आ गया। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि आर गोले की त्रिज्या, ये बिल्कुल गलत है। आर दिया है ना, अर्धगोला, ये तो शंकु का सूत्र लिखा हुआ है, पूछ रहा है अर्धगोले का, तो बिल्कुल गलत है। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, आप 1 मिनट, किसी वस्तु, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। सही है, अनुपात की सहायता से ऊंचाई हो, लंबाई हो, दूर वस्तु की मतलब बीच की दूरी हो, कोण हो, हर चीज़ें निकाली जा सकती है, सही है। दिए हुए प्रेक्षणों में यह
मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, नहीं बहुलक कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार आता है बहुलक कहते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसा कि मैं बताया, ये देखिए जितने भी प्रयोग किए हैं सबकी प्रायिकता अगर जोड़ते हैं तो उसका प्रयोग का प्रायिकता क्या होगी? 1। तो ये हमारे विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए। अब आप ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं बताता हूँ कि आप 75 नंबर का पेपर होगा तो 75 में से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 45 नंबर का पेपर देना है, क्वेश्चन लिखना है। और इसमें 45 में भी 20 नंबर का आपका जो है ऑब्जेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन है छोटे वाले, सिर्फ 25 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा फोकस आपका छोटे क्वेश्चन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कितना नंबर आ रहा है? 50 नंबर का आ रहा है और बाकी 25 नंबर का बड़े क्वेश्चन से। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, सारा चैप्टर वाइज नोट्स है, साथ में आपको पेपर साल के बता रहा हूँ 19 से लेके 24 तक के सारे पेपर का सलूशन। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना। चलिए, थैंक यू।